नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम भक्त कवि सूरदास जी को पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूरदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। विद्यार्थियों, आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जो निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना को लेकर चली है, और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा, जो ईश्वर के सगुण साकार रूप को लेकर चली। और इसी सगुण भक्ति काव्य धारा के पुनः दो उपशाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति काव्य शाखा और दूसरी है राम भक्ति काव्य शाखा। बिल्कुल इसी प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी दो उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और इसी प्रकार प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे हम सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इससे पूर्व हम कबीर को पढ़ चुके हैं, जो कबीर की साखियाँ या पद रमैनी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, हम उनका अनुशीलन कर चुके हैं। इसी प्रकार सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी द्वारा रचित जो नागमती वियोग खंड है, उसका भी अनुशीलन हम कर चुके हैं। जिस प्रकार विद्यार्थियों रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान आता है सूरदास जी का। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। सूरदास जी द्वारा कुल 3 ही ग्रंथों की रचना की गई है विद्यार्थियों, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इन तीनों ग्रंथों में भी इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर सागर। और जो भ्रमर गीत है, यह अलग से रचित कोई ग्रंथ नहीं है विद्यार्थियों। हमें ध्यान में रखना है कि भ्रमर गीत सूरदास की रचना सूर सागर का ही एक अंश है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भ्रमर गीत सार के नाम से किया गया है। अब हम बात करें कि यह भ्रमर गीत क्या है, भ्रमर गीत प्रसंग क्या है और इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा। तो विद्यार्थियों, हम संक्षेप में इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि जो हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत है, वह है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। और जहाँ तक हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा के सूत्रपात की बात है, तो कतिपय विद्वान तो इसका श्रेय विद्यापति को देते हैं, किंतु विधिवत रूप से भ्रमर गीत परंपरा का सूत्रपात सूरदास से ही माना जाता है। अब भ्रमर गीत परंपरा क्या है, तो हम इस बात से परिचित है विद्यार्थियों कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियाँ ब्रज में अत्यंत ही विरह व्याकुल हो गई थी। यद्यपि श्री कृष्ण मथुरा में अपने राज कार्य में, लोक हितकारी कार्यों में व्यस्त थे, किंतु उन्हें भी अपने साथियों की, अपने साथ खेलने वाले ग्वालों की, गोपियों की याद सताती रहती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी शैशवावस्था में, फिर किशोरावस्था में अनेक प्रकार की लीलाएं ब्रजभूमि में की थी। तो वे सभी, जहाँ गोपियाँ विरह व्याकुल होती है, वहीं कृष्ण को भी उन गोपियों की और अपने साथी ग्वालों की याद सताती है। मथुरा में श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं उद्धव, जो कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि यह जो भ्रमर गीत प्रसंग है, यह वास्तव में सूरदास जी द्वारा अपने सगुण काव्य धारा जो है, सगुण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ
दर्शाने के लिए ही प्रसंग जोड़ा गया है। किस प्रकार? क्योंकि सूरदास जी क्या थे? सगुण भक्त कवि थे और यहाँ उद्धव निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक बताए गए हैं। तो इस जो भ्रमर गीत प्रसंग है, इसमें क्या देखने को मिलता है? हमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन देखने को मिलता है। ज्ञान और योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ इस भ्रमर गीत प्रसंग में ठहराया गया है। उद्धव जो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं, तो जब श्री कृष्ण उनसे चर्चा करते हैं कि गोपियाँ मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल हैं और मैं भी उनसे मिलने को व्याकुल हूँ, तब उद्धव कृष्ण को कहते हैं कि गोपियाँ तो व्यर्थ में ही व्याकुल हो रही है। वास्तव में वे जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, वह ईश्वर तो स्वयं उनके अंतःकरण में ही स्थित है। तो कृष्ण उद्धव से पूछते हैं कि क्या तुम गोपियों को निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए मना सकते हो? तो उद्धव कहते हैं कि बिल्कुल, मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ और गोपियों को निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की तरफ मैं उन्हें अग्रसर कर दूंगा या वे निर्गुण निराकार ईश्वर को मान लेंगी। तब श्री कृष्ण उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर ब्रजभूमि भेजते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण जब उद्धव को ब्रज भेजते हैं तो उनके मन में भी यह बात थी कि जैसे ही उद्धव वहाँ जाए तो उद्धव का भ्रम दूर हो जाए और उद्धव के मन में जो अहंकार है उस अहंकार को तोड़ने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण अच्छी तरह से इस बात से परिचित थे कि गोपियाँ कभी भी निर्गुण निराकार ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगी। तो उद्धव के मत को, या यूँ कहें निर्गुण के खंडन के लिए और सगुण के मंडन के लिए ही कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। तो वास्तव में देखा जाए तो भ्रमर गीत प्रसंग क्या है? उद्धव और गोपियों का संवाद है, उद्धव गोपी संवाद है। वहाँ जाकर उद्धव अनेक प्रकार से गोपियों को पहले तो श्री कृष्ण की कुशल क्षेम देते हैं, फिर निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए अनेक प्रकार से समझाते हैं, किंतु गोपियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है वह अपने तर्कों के द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देती है। जब गोपियाँ कहती है निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी, तो उद्धव भी निरुत्तर हो जाते हैं। तो उसी समय विद्यार्थियों क्या होता है, जब उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा होता है, उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। और जब उद्धव अपनी बात को समझाने के लिए निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना के लिए गोपियों को समझा रहा है, तो गोपियाँ रुष्ट होकर, नाराज होकर कुछ कड़वे वचन भी कहती है। साथ ही साथ श्री कृष्ण के प्रति जो नाराज़गी है वह भी व्यक्त करती है। किंतु गोपियाँ ये सारी बातें उद्धव और कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके ना कह के अपितु उस भंवरे को संबोधित करके कहती है, जो भंवरा उनकी वार्तालाप के बीच में उड़ता हुआ वहाँ आ गया था। इसी कारण भ्रमर गीत प्रसंग को अन्योक्ति भी कहा जाता है। अन्योक्ति अलंकार से भी आप परिचित है विद्यार्थियों। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि जिसे जो बात कहनी होती है उसे स्पष्ट शब्दों में ना कहकर किसी अन्य को संबोधित करके इस प्रकार से कही जाती है कि बात समझ आ जाती है। जैसे माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काल ही हमारी बार। तो यहाँ वास्तव में सामने क्या प्रसंग है? माली फूल और कलियों का है कि माली आया, माली ने फूल तो चुन लिए और इसे देखकर कलियाँ आपस में बात करती है कि आज तो फूलों को चुन लिया है, कल हमारी बारी है। किंतु वास्तव में यह कहने का आशय कबीर का यहाँ नहीं था। कबीर बताना चाह रहे हैं कि जब काल आती है, जब मृत्यु आती है, तो वह बूढ़ों को तो पहले अपने आगोश में समेट लेती है। उन्हें देखकर जो युवा है वह आपस में बात करते हैं कि कल को हम भी वृद्ध हो जाएंगे और हम भी काल के आगोश में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ जो वास्तविक बात है उसे स्पष्ट शब्दों में ना कहकर माली, फूल और कली
को संबोधित करके मुख्य बात को बताया गया है। तो यह क्या है? अन्योक्ति है। और भ्रमर गीत प्रसंग में भी क्या है विद्यार्थियों? अन्योक्ति है। गोपियाँ जो कृष्ण को उपालंब देती है, उद्धव को उपालंब देती है, वे उद्धव और कृष्ण को स्पष्ट रूप से संबोधित ना करके उस भंवरे को संबोधित करके कहती है। इसी कारण इस प्रसंग को, जिसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है, भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से जाना जाता है। और भंवरा जहाँ तक है विद्यार्थियों, भंवरे की एक प्रवृत्ति होती है कि वह किसी एक पुष्प के रसास्वादन तक स्वयं को सीमित नहीं रखता है। वह रस लोलुप है। वह लंपट व्यक्ति का प्रतीक बनकर यहाँ आया है, बल्कि वह विविध पुष्पों का रसास्वादन करता रहता है। तो साहित्य में जो भंवरा है वह रस लोलुप, रस लंपट नायक के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। तो गोपियों ने भी अपने समस्त उपालंब जितने भी श्री कृष्ण को देने हैं वह भंवरे के माध्यम से दिए हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि यह जो भ्रमर गीत परंपरा है यह उस काव्य के लिए रूढ़ प्रयोग है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। और भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निष्ठुरता और लंपटता के साथ साथ नायिका की मूक व्यथा, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंबों का चित्रण किया जाता है। तो भ्रमर गीत में क्या है? गोपी और उद्धव संवाद है। यह क्या है? उपालंब काव्य है। अगर हम इसके तथ्य निकाल के देखें विद्यार्थियों की भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित अगर प्रश्न भी आता है तो यह क्या है? उद्धव गोपी संवाद है। दूसरे नंबर पे यह उपालंब काव्य है, यह अन्योक्ति है। और इसमें आप पूरे इस वृत्तांत का वर्णन कर सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते हैं और गोपियों का और उद्धव का क्या वार्तालाप होता है और उसी समय भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। इसी कारण इस प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है और भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो रस लोलुप या लंपट प्रेमी की जो प्रवृत्ति होती है बिल्कुल वही प्रवृत्ति भ्रमर की भी होती है। तो ये सारी बातों का उल्लेख आप भ्रमर गीत प्रसंग के अंतर्गत कर सकते हैं जहाँ भी आपसे भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। मूल स्रोत आपको बता दिया गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। और हिंदी में इस परंपरा का सूत्रपात सूरदास जी से ही विधिवत रूप से माना जाता है। और कालांतर में हम बात करें तो अष्टछाप कवियों में ही शामिल नंददास ने भी भंवर गीत की रचना की। आगे चलकर सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमर दूत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात हुई विद्यार्थियों भ्रमर गीत प्रसंग की, जो कि सूर सागर का अंश है और जिसके कतिपय काव्यांशों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज के वीडियो में तो हम इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पद हैं उन पदों का अनुवाद देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।